नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है कार्तिक स्नान, अहोई माता अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवलोक से उसी समय एक सिंह की मांग थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सिंह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसका बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों एक शेर के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर शेर और शेर के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास और पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। अहोई माता की जय। बहुत समय पहले झांसी के निकट एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर, सौगुण संपन्न, सती साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान न रह जाने से व्यथित रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपन्नता को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुक कर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजन करे तो अहोई देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी।
तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से अहोई अष्टमी को अहोई माता का व्रत और पूजा अर्चना की और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुँचे तो उस दंपति को अहोई माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चियों की दीर्घायु का वरदान दे। तथा अस्तु कहकर अहोई माता अंत ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। अहोई माता की जय। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग अहोई माता के अष्टमी व्रत के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।